तो आज हम लोग देखने वाले हैं विवाह नाम के टॉपिक को। बहुत अंदर तो नहीं घुसेंगे मगर ऊपर-ऊपर से तो जान ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को जिसमें हम लोग देखने वाले हैं विवाह एक मुद्दा और कैसा रहा भारत में विवाह का ये जो चलन है। हम लोग शुरुआती वीडियो से ही देखते आ रहे हैं कि हमारा ये रहा भारत और इस भारत में जितना भी सोसाइटी वाला चीज़ें हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका एक हिस्सा है जाति। इसको तो हमने कवर कर दिया है। हम लोग भारत में भारत की सोसाइटी में, भारत के समाज में विवाह को भी जो देखते हैं और विवाह को हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो विवाह, भारत में विवाह की बात करें तो भारत के इस विविधतापूर्ण समाज में हम लोगों को एकल विवाह और बहु विवाह देखने को मिलता है। ऊपर-ऊपर से मैं बताऊँ तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट बताता हूँ कि हमारा भारत में बहुत सारे लोग हैं। शादी के बारे में अगर आपसे कोई पूछेगा तो गधा ही बता देगा कि एक तो हिंदुओं का शादी होता है, एक तो मुस्लिम का शादी होता है। हिंदू ले लो या फिर हिंदू के साथ-साथ में जैन ले लो, बौद्ध ले लो, सिख ले लो और भी कोई होता है? जैन, बौद्ध, सिख, हिंदू, ईसाई भी ले ही लो। वो भी एक ही करते हैं मगर उनका कोई बहुत ऐसा अधिनियम उनके लिए नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि केवल एक शादी, एक लड़का, एक लड़की मिल गई और यहाँ पर एक लड़का, उसकी 5-6 ठो हो सकती है। बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा करो। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं। तो ये जो एक वाला है इसको कहते हैं हम लोग मोनोगामी, यानी कि हम लोग कहते हैं भारत समाज में एकल विवाह। मोनोगामी कहते हैं। और हम लोग कहते हैं इस वाले को तो बहुत सारे लोगों से विवाह करते हैं, बहु विवाह। इसको हम लोग कहते हैं पॉलीगामी। ये 2 प्रकार से है। बहुविवाह की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हो सकता है कि लड़का जो है वो यहाँ पर 4 लड़कियों से विवाह कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि ये एक लड़की हो और ये 4 लड़कों से विवाह कर रही हो। थोड़ा अजीब लग रहा है परंतु होता है, ऐसा भी होता है। तो अगर ये वाला सिस्टम हो कि एक पत्नी के मतलब एक लड़की के पास बहुत सारे पति हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बहुपति, बहुपति विवाह। और लड़का इसको कर दो, लड़की रहेंगी उधर तो बहुत सारी पत्नी उधर हो जाएंगे, बहुत बहुत बहुपत्नी। चलो भाई, एक अधिनियम भी है कि हिंदू विवाह अधिनियम। इसके अनुसार हमारे पास सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, हिंदू हो, इन लोगों के लिए यानी कि हिंदू के लिए, बौद्ध के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए एक समय पर एक ही विवाह की अनुमति दी गई है। और अगर आगे देखें मुस्लिमों में तो मुस्लिमों में हम लोग देखते हैं कि पॉलीगामी होता है, बहुविवाह, बहुविवाह देखने को मिलता है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं ईसाइयों की और पारसियों की तो पारसी में भी मतलब आप कर सकते हो एकल विवाह, परंतु उसका कोई अधिनियम नहीं है ना। चाहे तो दूसरा भी कर दे परंतु होता एक ही विवाह है। मगर इसमें हम लोग एक समय पर एक ही रखते हैं, यहाँ पर कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये एक कहानी हो गई। अब हमने भारत के जातियों में तो विवाह को देखा परंतु हम लोग जनजाति में, एसटी में देखेंगे, शेड्यूल कास्ट में देखेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स में देखेंगे। तो शेड्यूल ट्राइब्स की बात करें, जनजातियों की बात करें जो कि जंगल में रहते थे तो उनका तो अलग ही कानून चलता था, वो संस्कृति एकदम अलग थे। तो यहाँ पर अपना मन चलता था, अपनी सरकार लिख लो ससुरा, अपनी सरकार है, जो मन करो, जो मन करो, है ना। अपनी सरकार है, कुछो करो,
ये भी अपना लो, ये अपना लो, कुछ मत अपनाओ, मतलब सबसे बढ़िया इनका है। खैर, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं किसी वैवाहिक प्रथा का पालन कर सकते हैं ये लोग। सब कुछ सही चल रहा है, विवाह हो रहा है, तलाक भी हो रहा है, मगर पहले तो कम होता था, अब ज़्यादा हो गया। परंतु हम देखते हैं कि विवाह की जो प्रथा है, धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन होता गया। हम लोग देखते हैं कि पहले जितनी ये जो डिवोर्स वाली सिस्टम होती थी, अब वैसी नहीं है। अब जब मन चाहे तब डिवोर्स कर लो। पति घर पे आया, बेबी मेरे लिए क्या लाए हो? वो थोड़ा-सा बिज़ी था काम में, मुझे तलाक चाहिए। तो ये सब होता है। खैर, हम लोग इसी परिवर्तन को देखने वाले हैं। अब पहले के ज़माने में साहब मैंने जाकर जूता उतारती थी, फिर उसके बाद साहब मेरे लिए कुछ लाए हैं, इधर आओ, मारता एक झापड़, भौरा के चले रूम में जाकर रोती थी। तो अब वो बदल चुका है। परिवर्तन क्यों हुआ इसको भी देखेंगे, और हम लोग देखेंगे परिवर्तन हुआ क्या-क्या। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें तो देखा ही। परिवर्तन सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं कि पुराने समय में, ये रहा पुराना समय और ये रहा बिफोर, ये रहा आफ्टर। पुराना समय, अब का समय। पुराने समय में छोटे पर विवाह हो जाता था, छोटेपन विवाह। यहाँ पर बड़े होने पर भी मन नहीं करता। अभी बहुतों हैं जो विवाह नहीं करते हैं, काफ़ी हैं। और जनरली हम लोग देखते हैं कि 21 साल के बाद ही ये लोग विवाह करते हैं। खैर वो तो है ही कि कानूनी प्रतिबंध है, मगर अगर देखा जाए तो 21 साल के बाद भी बहुत ही कम लोग हैं जो कि सच में विवाह हुआ करने जाते हैं। क्योंकि अभी की जो जनता है, अभी की जो सोसाइटी है, वो बहुत बदल चुकी है। वो पीडब्ल्यू से पढ़-पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर चुकी है। तो अब इन लोग को चाहिए कि या तो आईआईटी में एडमिशन हो जाए, नीट में हो जाए, तो कुछ इधर-उधर हो जाए, यूपीएससी निकल जाए, सीएससी निकल जाए, सीडीएस निकल जाए, यूपी पुलिस निकल जाए, कुछ भी निकल जाए मगर कुछ नौकरी मिल जाए, उसके बाद ही इन सब चीज़ों में पड़ा जाएगा। और यहाँ पर कुछ था नहीं, बाऊ का रोज़गार है, दुकान है, उसी में बैठ जाओ, करो बैठ के जो है दुकानदारी। तो इसलिए हम लोग एक चीज़ ये देखते हैं कि भैया भारत की शादी की कानूनी उम्र में बढ़ोतरी हुई है, ये तो हुआ ही है, परंतु रियलिटी वर्ल्ड में अगर देखें, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। पुराने समय की बात करें, हिस्ट्री की, तो 2 सन याद रखने हैं, एक तो सन 1900 और 1978। इस समय सबसे पहला कानून हम लोग का लाया जाता है जब ये अंग्रेज़ों के द्वारा देखा जाता है कि भैया जो है यहाँ पर गलत हो रहा है। तो अंग्रेज़ों द्वारा एक कानून लाया जाता है कि अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, लड़की 14 या 18, इसके पहले शादी नहीं होगा। एक मतलब कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो काफ़ी दिक्कत होता था यार। मैंने 10 साल लड़का शादी करा दी, उसको कुछ पता नहीं है क्या करना है उसके साथ, है ना? तो 18 साल तक मतलब परिपक्वता आ जाती है, तो इसलिए 18 साल कर दिया गया। 78 में हम लोग देखते हैं कि गर्ल बॉयज़, बॉय 21 या 18, है ना? तो उम्र और बढ़ाई गई, क्या पता आने वाले समय 25 कर दी जाए। बट ये करी जाए या ना करी जाए, रियलिटी वर्ल्ड में जो शिक्षित है, वो बहुत ही सोच समझकर ये कदम उठाता है। क्योंकि बहुत बड़ा ये सिस्टम होता है ना, मान लो कि ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। ये दोनों कम उम्र में ही शादी कर लिए और कम उम्र में ही इसने बच्चे पैदा कर दिए। एक मान लो ये छुटका हो गया, छुटकू हो गया ये। अब ये छुटकू हो गया, कम उम्र में शादी की है, कम उम्र में बच्चा कर दिए। अब इसको खाने-पीने के लिए सामान चाहिए। अब इन लोग के पास तो पैसा नहीं है, और दिक्कत। फिर पड़ोसी आए कहीं, पड़ोसी वाली आंटी कि अरे इकट्ठ है, दूसरा नंबर कब लगाओगी? अब इनमें वो बात नहीं रही क्या आपके उसमें भाभी जी का बात सुन के, या कि उससे कहेगी एक और डाउनलोड हो जाएगा। अभी इसका जो है वो सर्वर ठीक से काम ही नहीं कर रहा है, तब से एक और
ऐप डाउनलोड हो जाता है। इसको भी देखो, इसकी भी शिक्षा खर्च, इसके भी न जाने क्या-क्या चीज़ें हैं, दवाई, दर्पण, इन सब चीज़ों का खर्च। तो हम लोग देखते हैं कि इसके ऊपर एक मतलब दिक्कतों का दारोमदार पूरा एकदम भंडारा, एक पत्थर जो है वो टूट पड़ता है इसके ऊपर, आर्थिक पत्थर, आर्थिक संकट। ये बैठ के जो है देखती है, कुछ करिए, कुछ करिए। इसकी भी ज़रूरतें इसी को पूरी करनी है, इसकी ज़रूरतें इसी को पूरी करनी है, इसकी ज़रूरतें इसी को पूरी करनी है, और ये है झुन्नूलाल। तो इसीलिए दिक्कत हो जाता है, और इन सब चीज़ों को जो अभी की जनता है वो देख रही है, और इन्हीं सब के कारण हम लोग देखते हैं कि जो विवाह की उम्र है उसमें गिरावट देखने को मिली है। हम लोग देखते हैं कि मैंने बताया ना, ये चीज़ अभी लिखने वाला हूँ मैं, कि सन 1900, ओ सॉरी 29 है क्या? ओ भैया 29 है, सॉरी 1928, यहाँ पर गर्ल, गर्ल, बॉय, इस समय क्या थी 14-18, इस समय क्या हो गई 18-21। आगे हम लोग देखते हैं कि भारत में शादी की औसत आयु में वृद्धि हुई है, जो कि मैंने यहाँ पर बता दिया है ना। पहले लोग 18 की उम्र में शादी कर लेते थे, 14 से 18 की उम्र में शादी कर लेते थे, और अब हम लोग का 20-21 से तो शुरू ही हो रहा है भैया। 21 से ये मामला जाता है 32 तक, 35 तक चला जाता है कोनो कोनो का। तो बढ़िया है, वही बढ़िया है। कम से कम ये मान लो इसके पास पैसा है, तो जो पैदा किया, जो तो खर्चा के लिए चाहिए ना सब लोगों को, इसके खर्चा के लिए चाहिए। अब मान लो बहुत अच्छा शादी हुआ, यहू कमाती, यहू कमाता है, तो घर बढ़ा के जो है इसको सब पालन पोषण होगा इसका, तो बढ़िया सिस्टम है। हम लोग देखते हैं कि तलाक में वृद्धि हुई है, और हम लोग ये भी देखते हैं कि चक्कर में वृद्धि हुई है। लो भैया, ये जो छुटकी है ये दूसरे चक्कर में पड़ गई। ये तब होता है जब ये कुछ काम करने कहीं जाती है बाहर, बाहर निकलेगी, मन डोलाएगा, और जो है ये दूसरे से फंस गई। और सचिन वचिन कौन सा एक ठो ड्रम व्रम में भर दिया था, वो वाला सिस्टम हो जाता है फिर। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि देखने को मिली है, और हम लोग देखते हैं इस प्रकार से पूरे विवाह का जो सिस्टम है वो बदल सा रहा है। हम लोग ये भी देखते हैं कि अंतर धार्मिक विवाह भी बढ़ा है, और अंतर जाति विवाह भी बढ़ा है, परंतु अंतर जाति विवाह ज़्यादा बढ़ा है। अंतर जाति विवाह में हम लोग ये देखते हैं कि एक कोई ब्राह्मण है तो वो शूद्र शादी कर लिया, खत्म कहानी। कोई वैश्य है वो ब्राह्मण शादी कर लिया। तो ये सबसे ज़्यादा देखते हैं हम लोग अपने आसपास में। प्रेम हो गया तो हिंदू है तो हिंदू शादी कर लिया, हिंदू है मुस्लिम शादी कर लिया, ये काफ़ी कम देखने को मिलता है, बट होता तो है, मतलब वृद्धि तो हुई है। ये पहले तो एकदम नहीं था, मतलब है ना। पहले तो धर्म परिवर्तन करा जाता था औरंगजेब के शासन काल में, जबरदस्ती उसको हिंदू कर दो, अरे मुस्लिम कर दो, तो ये सब चीज़ें होती थी। तो मतलब ये परिवर्तन जो हुए हैं, इन सब परिवर्तन का कारण भी देखना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सोसाइटी, और यहाँ पर हम लोग कॉज और इफेक्ट दोनों पढ़ेंगे, परिणाम तो देखेंगे ही। परिणाम तो एक तरीके से परिवर्तन का परिणाम ही यही है, और परिवर्तन का कारण हम लोग देखने वाले हैं। कारण सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, समय के साथ साथ महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, और इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। इतिहास में घूंघट प्रथा चलती थी, सती प्रथा, न जाने क्या क्या चलता था। जब वो सब कुछ हटा और सरकार ने बेटी पढ़ाओ बेटी क्या था यार वो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया। हाँ, तो बेटी बचाओ अभियान चलाया, तो उससे हम लोग को ये फायदा हुआ कि लड़कियां पढ़ने लगी, और पढ़ने के कारण फिर रोजगार पाने लगी, और रोजगार पाने के कारण वो सशक्तिकरण, उनका सशक्तिकरण हुआ, उनका आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई। और हम लोग देखते हैं कि वो लोग, अब उनको कोई थप्पड़ मारेगा तो वो उल्टा थप्पड़ उनको मारेंगे ही। और पहले ये नहीं होता था, पहले सबको पता है क्या होता था। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि सशक्तिकरण में वृद्धि हुई है, आत्मनिर्भरता में वृद्धि हुई है, और साक्षरता में वृद्धि हुई है। पुरुषों के दबाव से इन्हें मुक्त करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी भी गाँवों में, हमारे आसपास के एरिया में बात करूं तो काफ़ी दब के रहती है महिलाएं। अब क्या ही बोलूं, खैर। तलाक को सामाजिक कलंक के रूप में मान्यता नहीं मिलती है, अब कमी हुई है। पहले तलाक लेना मतलब कि सामाजिक कलंक, अब नहीं। अब तो अरे शादी में 10 करोड़ लगा, 10 दिन शादी चला, और फिर 10 दिन बाद जब आई बहू,
और 10 दिन बाद कहानी चली घर में, और फिर 10 दिन बाद लगे तलाक लिए, और फिर 10 दिन बाद वो नया शादी कर ली, और फिर 10 दिन बाद फिर तलाक हो गया। तो काफ़ी कॉमन चीज़ें हो गई तलाक वलाक अब। खैर अभी मेरे गाँव में तो ऐसा नहीं है, बट शहरों में ऐसा होता है कि तलाक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। छोड़ो, वो अफ़साना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, मिलेंगी लाखों हँसी इस ज़माने में सनम, तू अकेली तो नहीं। संयुक्त परिवार अब हम लोग देखते हैं एकल परिवार में आ चुका है। एकल परिवार बदल चुका है, इस झगड़ा बढ़ रहा है। संयुक्त परिवार में झगड़ा होता था तो ताऊ जी, फूफा जी सब सँभाल लेते थे। अब अकेले सब रहते हैं, झगड़ा करते हैं सब उसी में, है ना? और ये तो मतलब नॉर्मल सा है कि आप लो ये आपका मान लो ये आप हो, और ये कोई भी ले लो, आपका पति है, आपकी पत्नी है, आपकी दोस्त है, आपकी जो भी है, कुछ भी हो, अगर आप किसके साथ बहुत अधिक समय तक रहोगे और अधिक समय पर रहने के बाद अगर आप लोग के बीच में प्रेम बढ़ जाएगा, तो प्रेम के साथ-साथ एक चीज़ है जो कि सीधे मिल जाती है, मतलब विरासत में मिलती है, वो होता है विश्वास। आपको विश्वास हो जाता है कि ये कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, और ये जब वैसा काम कर देता है, फिर विश्वास टूटता है, और क्योंकि विरासत में मिला था, तो इससे ही प्रभाव पड़ता है, और फिर कहानी टूट जाती है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि एकल परिवार में दिक्कत ज़्यादा होता है, क्योंकि सुलझाने वाला कोई रहबा नहीं करता। भूमंडलीकरण का प्रभाव भी हम लोग देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रभाव हैं, कुछ खास-खास लिख दिया है ना? तो भूमंडलीकरण का क्या प्रभाव पड़ा? तलाक दर में वृद्धि हो गई, क्योंकि पश्चिम में बड़ा खतरनाक कुल तलाक लेते हैं, तो वहाँ से सिस्टम यहाँ पर आया, और फिर यहाँ के लोग भी कहे हम भी तलाक लेंगे, बाहर में जाओ तुम, ना सहूंगी मैं तुम्हारा ये रोज का नाटक। तो ये सब हुआ। उसके बाद गलत और असामान्य अपेक्षाएं, मतलब मैंने वही कहा ना कि ये रहा लड़की लड़का है, इस पर ये अपेक्षा हो गया ना इसका, कि विश्वास हो गया इसके पास, प्रेम के साथ साथ विश्वास भी आ गया कि नहीं ये कभी किसी दूसरे लड़के के साथ ऐसा नहीं करेगी, या फिर ये मेरे लिए अच्छा खाना बनाएगी, तो ये मुझे वैलेंटाइन डे पर गुलाब का फूल देगी, नहीं देगी तो फिर गुस्सा हो जाऊंगा मैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ये गुस्सा हो गया तो ये मनाएगी, नहीं मनाई तो फिर विश्वास टूट जाता है। तो ये सब कारण से हम लोग देखते हैं कि जो विवाह व्यवस्था है, उस पूरे विवाह व्यवस्था में काफ़ी कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, और उसको हमने इस वीडियो में देख लिया। और क्या, अब तो कुछ नहीं करना है, मिलना है अगले वीडियो में हम लोग को किसी नए टॉपिक के साथ। खास बातें यही हैं, ये चीज़ें, और उसके बाद खास चीज़ें ये भी हैं, सबसे खास चीज़ ये भी है कि ईसाई और पारसी में एकल विवाह कोई संवैधानिक रूप से नहीं है। यहाँ पर अधिनियम में ऐसा कुछ नहीं है। परिवर्तन तो बस चीज़ें हैं, बस दिमागी चीज़ें, दिमागी कीड़ा जिस पास है, किताबी कीड़ा या फिर सामाजिक कीड़ा, वो इसको अच्छे से कर लेगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।